स्टोरी में अब तक हमने सुना था कि राकेश जो है वो देखकर बहुत खुश हो जाता है कि उसने लास्ट ईयर जो सीड लगाया था, चेरी सीड, उसमें अब स्मॉल ट्विंक्स आ गए हैं। अब दादाजी को खुशी के कारण चिल्लाते हुए कहता है, दादाजी यहाँ ये देखिए, इस चेरी के ट्री में स्मॉल ट्विंक्स आ चुके हैं। वॉट चेरी ट्री? किस चेरी ट्री के बारे में बातचीत कर रहे हो? आस्क्ड ग्रैंडफादर। ग्रैंडफादर ने उससे पूछा, राकेश से, हु हैड फॉरगॉटन अबाउट इट, जो कि इस बारे में भूल चुके थे। द सीड वी प्लांटेड लास्ट ईयर, लुक इट्स कम अप। यहाँ पर राकेश सुन दादाजी से कहता है कि ये वो सीड है जो हमने लास्ट ईयर लगाया था, देखिए यह उग गया है या उग आया है, ग्रो कर गया है, जर्मिनेशन हो गया है इसमें। राकेश वेंट डाउन ऑन हिज हंट। राकेश जो है वो उस पेड़ के बाजू में ही बैठ जाता है। वाइल ग्रैंडफादर बेंट ऑलमोस्ट डबल एंड peered डाउन एट द टिनी ट्री। और दादाजी जो हैं, जैसा आप इस डायग्राम में देख पा रहे हैं कि राकेश जो है उस छोटे से पेड़ के पास में ही बैठा हुआ है और दादाजी झुके हुए हैं, उस पेड़ को देख रहे हैं। इट वॉज अबाउट 4 इंचेस टॉल, ये लगभग 4 इंच लंबा हो चुका है। यस इट्स अ चेरी ट्री, हाँ यह चेरी ट्री है, सेड ग्रैंडफादर। ग्रैंडफादर ने कहा, यू शुड वाटर इट नाउ एंड देन, अब तुम्हें इसे रोज पानी देना होगा। राकेश रेन इनडोर्स एंड केम बैक विथ अ बकेट ऑफ वाटर। राकेश दौड़ता हुआ घर के अंदर की ओर गया और एक बाल्टी में पानी ले आया। डोंट ड्रोन इट, सैड ग्रैंडफादर। दादाजी ने कहा कि इसे पूरा डुबाओ मत। राकेश gave it a sprinkling and encircled it with pebbles। राकेश ने क्या किया, उस छोटे से पेड़ को स्प्रिंकलिंग, दैट मीन्स पानी का छिड़काव दिया, एंड एनसर्कल करने का मतलब उसके आसपास में घेराबंदी कर दिया। जैसे हम लोग जैसे ये पेड़ देख रहे हैं आप, इसमें छोटा सा प्लांट देख रहे हैं, ये देखिए उसने पेबल से आसपास एक घेरा बना दिया है ताकि इसमें पानी जब वो डाले तो पूरा पानी बहे नहीं, कुछ पानी रुक जाए। पेबल्स मीन्स होते हैं गिट्टी के छोटे टुकड़े, छोटे कंकड़ पत्थर। दैट ईयर द मानसून रेन केम अर्ली। जिस साल उस चेरी ट्री को देखा उसने, उस समय मानसून, दैट मीन्स हमारा रेनी सीजन जल्दी आ गया, बारिश जल्दी हुई। एंड राकेश प्लोडेड टू एंड फ्रॉम स्कूल इन रेनकोट एंड गमबूट। और राकेश जो था वो रेनकोट पहन करके और अपने गमबूट, लंबे जूते पहन करके स्कूल जाता था। द चेरी ट्री ग्रीव क्विकली इन दिस सीजन। बारिश के समय में आपने देखा है कोई भी छोटा पौधा जो होता है कितना जल्दी ग्रो करता है, यहाँ पर भी चेरी ट्री ने बहुत जल्दी ग्रो किया। इट वॉज अबाउट 2 feet टॉल। जब ये 2 feet लंबा हुआ। When a goat entered the garden, तब एक बकरी बगीचे में आई, एंड ate all the leaves, और इसकी सारी पत्तियां उसने खा ली। Only the main stem and 2 thin branches remain। बस इसकी एक जो बीच की मेन स्टेम थी, इसका जो तना था वो बाकी था, और 2 बारीक सी पतली पतली सी शाखाएं बची हुई थी। नेवर माइंड, सेड ग्रैंडफादर। दादाजी ने कहा, ध्यान मत दो, चिंता मत करो। सीइंग दैट राकेश वॉज अपसेट। उन्होंने देखा कि राकेश अपसेट है, इसलिए उन्हें उससे कहा कि तुम जो है चिंता मत करो, परेशान मत हो, ध्यान मत दो। इट विल ग्रो अगेन, यह वापस से ठीक हो जाएगा, वापस से ग्रो करेगा। चेरी ट्रीज आर टफ। चेरी के जो ट्रीज होते हैं वो काफ़ी टफ होते हैं, मजबूत होते हैं। टुवार्ड्स द एंड ऑफ रेनी सीजन न्यू लीव्स अपीयर्ड ऑन द ट्री। जैसे जो था रेनी सीजन ख़त्म होने ही वाला था, वैसे ही इसमें ख़त्म होते होते, बारिश का सीजन ख़त्म होते होते इसमें नई पत्तियाँ फिर से आ गई। देन अ वेमेन कटिंग ग्रास स्क्रैम्बल्ड डाउन द हिल साइड। एक लेडी जो कि घास काट रही थी, हर साइड स्विसिंग थ्रू द हैवी मानसून फ्लोएज। क्योंकि क्या होता है, बारिश में आपने भी देखा होगा कि घास बहुत बड़ी बड़ी हो जाती है, तो जिसको क्या है, एक वेमेन जो काट रही थी घास, उसकी हंसिया से, साइड मीन्स होता है हंसिया,
शी डिड नॉट ट्राई टू अवॉइड द ट्री, उसने ध्यान ही नहीं दिया उस चेरी के ट्री की ओर। वन स्वीप, एक बार उसने अपनी कटर को चलाया, अपनी हंसिया चलाई, एंड द चेरी ट्री वॉज कट इनटू टू, और चेरी का जो ट्री था वो दो हिस्सों में कट गया। When grandfather saw what had happened, when grandfather saw what had happened, जब दादाजी ने देखा कि यह क्या हो गया था, he went after the women and scolded her, वह उस लेडी के पास में गए जो कि घास काट रही थी और उसे खूब डांट लगाई। बट द डैमेज कुड नॉट बी रिपेयर्ड, लेकिन जो पेड़ अब काटा जा चुका था वापस से पहले जैसा तो हो नहीं सकता था। मे बी इट विल डाई नाउ, अब ऐसा हो सकता है, राकेश कहता है कि अब शायद ये पेड़ अब नहीं बचेगा, अब ये पेड़ वाकई में मर जाएगा। मे बी सेड ग्रैंडफादर, दादाजी ने कहा हाँ शायद ऐसा हो सकता है। बट द चेरी ट्री हैड नो इंटेंशन ऑफ डाइंग, लेकिन चेरी ट्रीज जो होते हैं उनका मरने का कोई भी विचार नहीं होता है, वो कभी भी नहीं मरते हैं। बाय द टाइम समर केम अगेन, फिर क्या हुआ, समर आ गई, गर्मी के दिन आ गए। इट हैड सेंट आउट सेवरल न्यू शूट्स एंड टेंडर ग्रीन लीव्स, इसमें क्या हुआ, वापस से बहुत सारे नए सूट्स, दैट मीन्स नए जिनको आप नए सोर्स कह सकते हो, नए पीके कह सकते हो, जो हम जनरल लैंग्वेज में इस्तेमाल करते हैं, कि नई लीव्स आती हैं सॉफ्ट वाली, दैट्स कॉल्ड सूट्स, एंड टेंडर ग्रीन लीव्स। राकेश हैड ग्रोन टॉलर टू, और राकेश जो था समय के साथ साथ राकेश की भी हाइट अब बढ़ गई थी। ही वॉज 8 नाउ, अब वह 8 साल का था। अ स्टर्डी बॉय वॉज कर्ली ब्लैक हेयर्स एंड डीप ब्लैक आइज, ब्लैकबेरीज आइज, ग्रैंडफादर्स कॉल्ड हिम, था अभी काफ़ी बड़ा हो गया था राकेश, 8 साल का हो गया था, उसके काले काले कर्ली हेयर्स थे और डीप ब्लैक आइज, उसकी आंखें बहुत काली काली सी नज़र आती थी, और उसके दादाजी उसे कहते थे ब्लैकबेरीज आइज, तुम्हारी आंखें जो हैं जामुन की तरह एकदम काली काली सी हैं। दैट मानसून राकेश वेंट होम टू हिज विलेज, अब राकेश उस मानसून, उस बारिश के समय, गर्मी खत्म होती है फिर बारिश का सीज़न आ जाता है, उस समय राकेश जो था अपने गांव चला गया। टू हेल्प हिज फादर एंड मदर, अपने मम्मी पापा की मदद करने के लिए। विद द प्लांटिंग एंड प्लॉगिंग, प्लॉगिंग मीन्स होता है खेत में हल चलाना, जुताई करना, एंड सोइंग दैट मीन्स बुआई करना, प्लांटिंग दैट मीन्स पौधे रोपना। तो खेती के काम में आपको भी पता है कि प्लॉगिंग भी करना होता है, प्लांटिंग भी करना होता है और सोइंग भी करना होता है। When he came back to his grandfather's house, जब वह अपने दादाजी के घर वापस आया, द चेरी ट्री वॉज ग्रोन अनदर फूड, चेरी का जो ट्री था वो और बड़ा हो चुका था। इट वॉज नाउ अप टू हिज चेस्ट, अब जो चेरी का ट्री था वो राकेश के चेस्ट वाले हिस्से तक के उसकी हाइट बढ़ चुकी थी। वन डे ही फाउंड अ ब्राइट ग्रीन मैंटिस पर्स्ड ऑन अ ब्रांच, एक दिन उसने देखा कि एक ब्राइट हरे रंग का मैंटिस, मैंटिस दैट मीन्स झिंगुर जैसा एक कीड़ा, जिसको आप कंबल कीड़ा भी कह सकते हो, है ना, ऑन अ ब्रांच, पेयरिंग एट हिम विथ बल्गिंग आइज, जो कि उस पर पेड़ की उस टहनी, उस शाखा पर बैठा हुआ था। राकेश लेट इट रिमेन देयर, राकेश ने उसे वहीं पर बैठे रहने दिया। इट वॉज द चेरीज ट्री फर्स्ट विजिटर, ये जो चेरी का ट्री जो बड़ा हो गया था उसका पहला विजिटर था जो उस पर विजिट करने आया था। द नेक्स्ट विजिटर वॉज अ हेयरी कैटरपिलर, जिसको आप जानते हो कंबल कीड़ा कंपल्सरी कहते हो आप, हूँ स्टेयर्ड मेकिंग अ मील ऑफ द लीव्स, जो कि इसकी पत्तियाँ खा रहा था। राकेश रिमूव्ड इट क्विकली एंड ड्रॉप्ड इट ऑन अ हीप ऑफ ड्राई लीव्स, राकेश ने जल्दी से इस कीड़े को, हेयरी कैटरपिलर को उठाया और उठा करके इसे सूखी पत्तियों के ढेर पर फेंक दिया। दे आर प्रिटी लीव्स सेड राकेश, राकेश ने कहा कि ये बहुत ही सुंदर पत्तियां हैं। एंड दे आर ऑलवेज रेडी टू डांस इफ देयर इज अ ब्रिज, और ये हमेशा
नाचती रहती हैं अगर हल्की भी हवा चलती है। आफ्टर ग्रैंडफादर हैड कम इंडोर्स राकेश वेंट इनटू द गार्डन। जैसे ही दादाजी अंदर आए, राकेश जो था वापस गार्डन में चला गया। एंड ले डाउन ऑन द ग्रास बीनीथ द ट्री, और उस पेड़ के पास में ही, पेड़ के नीचे ही घास पर लेट गया। ग्रैंडफादर केम बैक एंड सेट डाउन बिसाइड राकेश। दादाजी भी आए और उस पेड़ के पास में, राकेश के पास में बैठ गए। देयर आर सो मैनी ट्रीज इन द फॉरेस्ट, उस जंगल में बहुत सारे पेड़ थे। सेड राकेश, राकेश ने ऐसा कहा। व्हाट सो स्पेशल अबाउट दिस ट्री, लेकिन इस पेड़ के बारे में स्पेशल क्या क्या है। वाई डू वी लाइक इट सो मच, हम इस पेड़ को बहुत ज़्यादा पसंद क्यों करते हैं। वी प्लांटेड इट आवर सेल्फ, सेड ग्रैंडफादर, दादाजी ने कहा कि हमने इस पेड़ को खुद ही लगाया है, इसलिए हम इसे बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। दैट्स वाई इट्स स्पेशल, इसलिए ये सबसे ज़्यादा स्पेशल है। जस्ट वन स्मॉल सीड, एक छोटा सा बीज, सेड राकेश, राकेश ने कहा कि एक छोटा सा बीज। एंड इट टच द स्मूथ बार्क ऑफ द ट्री दैट हैड ग्रोन, और ये उसने कब कहा, जब वो पेड़ के तने को सहला रहा था। ही रेन हिज हैंड अलॉन्ग द ट्रंक एंड द ट्री एंड पुट हिज फिंगर्स टू द टिप ऑफ लीव्स, उसने पेड़ के तने को सहलाते हुए उसकी पत्तियों के ऊपर भी हाथ फेरा। आई वंडर्ड, मैं आश्चर्यचकित हूँ। ही विस्पर्ड, वो धीरे से बोला। इज दिस वॉट इट फील्स टू बी गॉड, वो ऐसा महसूस कर रहा था कि ये सब कुछ बहुत ही उसके लिए अच्छा है, और एक छोटा सा बीज जो इतनी जल्दी ग्रो हो गया। दैट वॉज द ओवरऑल डिस्क्रिप्शन एंड ओवरऑल स्टोरी ऑफ चेरी ट्री।